नमस्कार, प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज नवरात्र जो चैत्र नवरात्र 2025 में लग रहा है, इस पर सभी चीज़ें आपको बताने के लिए कब प्रतिपदा तिथि लग रही है, कब प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है, हमें किन मुहूर्तों में, किन नक्षत्रों में कलश स्थापन, घट स्थापन करना है, हवन कब करना है, अष्टमी कब है, नवमी और दशमी कब है, आज सब कुछ हम बात करेंगे इसी विषय पर। दर्शकों, इसके लिए मैंने जो बनारस में सबसे प्रसिद्ध पंचांग और विश्वसनीय माना जाता है, वो है काशी विश्वनाथ पंचांग। इसके आधार पर आज हम बात करेंगे। इसी को देखकर हम अपने इस नवरात्र के सभी व्रतों को, महोत्सव को पूर्ण कर सकेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, नवरात्र प्रारंभ जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि 30 मार्च सन 2025 दिन रविवार के दिन से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और इसी दिन से हमारा नया संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, जो कि इस संवत्सर का नाम होगा काल युक्त। देखिए, काल युक्त नामक संवत्सर है और रविवार के दिन से यह संवत्सर प्रारंभ हो रहा है और रविवार के दिन से ही हमको प्रतिपदा प्रतिपदा तिथि मिलेगी दिन में 2:14 तक। यानी घट स्थापन का मुहूर्त एक प्रकार से जो लोग प्रतिपदा तिथि में करते हैं, वो 2:14 तक करेंगे, इस काशी विश्वनाथ पंचांग के अनुसार। अथवा एक ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है, सूत्र कहता है कि उदया तिथि जो हो, उसी तिथि को दिन भर मान्य रखना चाहिए। उदया तिथि के समय हमें प्रतिपदा तिथि मिल रही है, तो हम दिन भर जो है घट स्थापन कर सकते हैं और यह पंचांग भी कहता है। दर्शकों, इसी के साथ-साथ घट स्थापन के लिए एक होता है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त जो कि आप जानते हो भगवान विष्णु को प्रिय है और भगवान विष्णु से संबंधित कोई काम अथवा कोई भी शुभ काम हम इस अभिजीत मुहूर्त में करते हैं, तो यह अभिजीत मुहूर्त हमें दोपहर को 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक मिलता है। तो इस दिन भी आप मतलब इस समय में भी आप कलश स्थापन कर सकते हो। इस दिन जो 30 मार्च को नवरात्र तो प्रारंभ हो ही रहा है, साथ ही साथ नए संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है। इस दिन हम माता रानी को अपने घर में जो है उनका आगमन करते हैं, उनका पूजन-पाठ तो करते ही करते हैं। इसी के साथ-साथ हमें इस दिन अपने घर में साफ-सफाई करके अच्छे तरह से घर को धोकर एक नए ध्वज का रोपण करना चाहिए। यानी अपने घर की छत पर एक नए ध्वजा, एक नया पताका, एक नया झंडा लगाना चाहिए। वो झंडा चाहे आप जो है माता दुर्गा का लगाओ, चाहे शिव जी का, चाहे हनुमान जी का, कोई भी एक पताका आपको अवश्य लगाना चाहिए। दर्शकों, इसी के साथ-साथ कलश स्थापन के लिए कुछ स्थिर मुहूर्त को भी देखा जाता है, तो मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको लगा दूँगा, आप स्थिर मुहूर्त को देख लीजिएगा कि स्थिर मुहूर्त कब से कब है। तो इन मुहूर्तों में, इन समयों में भी आप कलश स्थापन करवा सकते हो अपने घर में, अपने ब्राह्मण से, अपने पुरोहित से या अपने स्वयं अपने हाथों से। अब देखिए, अब आपको नहीं पता कि कलश स्थापन कैसे करना चाहिए, क्या-क्या सामग्री डाली जाती है, कैसे पूजन करना चाहिए, वो सभी पर मैंने वीडियो बनाई है, आपको नीचे आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। दर्शकों, इसी के साथ-साथ नवरात्र में 9 दिनों तक दुर्गा देवी का पूजन होता है। माता दुर्गा की पूजा कैसे करनी चाहिए, इस पर भी हमारा पूर्व में एक कार्यक्रम बना है। आपको नीचे आई बटन में उसका भी लिंक मिलेगा, उस वीडियो को भी आप देखिएगा। इसी के साथ-साथ देखिए, माता रानी को 9 दिनों तक अलग-अलग भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि 9 दिनों तक अलग-अलग देवियों का पूजन होता है। जैसे पहले दिन शैलपुत्री माता का, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता का। तो इन देवियों को कौन-कौन से वस्त्र चढ़ाने चाहिए, कौन से फल चढ़ाने चाहिए, कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, इस पर मैंने बाकायदा वीडियो बनाया है। किंतु वह वीडियो शॉर्ट के माध्यम से प्रतिदिन आपको इसी चैनल पर एक-एक करके हर दिन से यानी कल पहला दिन रहेगा, तो 2 दिन पहले ही पहले दिन हमें क्या चढ़ाना चाहिए, उस पर वीडियो मिल जाएगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नीचे शॉर्ट में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दर्शकों, अब इसी के साथ हम बात करेंगे अष्टमी तिथि कब है। देखिए, पहले दिन 30 तारीख को सभी लोग व्रत रहते हैं, किंतु जो लोग पहले दिन और आखिरी दिन यानी चढ़ती और उतरती को व्रत रहते हैं, वे अष्टमी में व्रत रहेंगे। अष्टमी तिथि आपको मिल रही है 5 तारीख को। 5 तारीख को शनिवार को रात के 12:05 तक, यानी 5 तारीख को दिन भर आपको अष्टमी तिथि मिलेगी। आप 5 तारीख को व्रत रहिए और 9 तारीख को हवन करने के पश्चात आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। दर्शकों, जो लोग 9 दिनों का व्रत रहते हैं, वह नवमी तक व्रत रहेंगे और नवमी तिथि आपको मिल रही है 6 तारीख को, यानी 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को दिन पड़ रहा है, रविवार का दिन है और रात के 11:14 तक नवमी तिथि व्याप्त रहेगी। तो आप दिन भर शाम के समय प्रातः काल किसी भी समय हवन भी कर सकते हो और अपने व्रत का पारण जो है, जो लोग 9 दिनों का व्रत हैं, वे लोग अगले दिन अर्थात 7 तारीख को अपने व्रत का पारण करेंगे। उम्मीद है आप सब कुछ समझ रहे होंगे।
जो 9 दिनों का व्रत है, वह नवमी में हवन करेंगे और 7 तारीख को अपने व्रत का पारण करेंगे। ये था नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त। और आप भी आपको कुछ पूछना हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट कीजिएगा। नवरात्रि से संबंधित, माता दुर्गा से संबंधित तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं बशर्ते सभी चीज़ों आपके नवरात्रि पर बतलाऊँगा। चलिए बस आज इतना ही। इजाज़त दीजिए, फिर पुनः आपसे मुलाकात होगी कल किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।